अब हम बना रहे हैं काले छोले। हमने इसमें लिया है तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल के लिए हैं और हमने 1 कटोरी भर करके छोले के लिए हैं। काले छोले हमने बॉईल कर लिया है। हमने इस तरह से इसे बॉईल कर लिया है और इसे बॉईल करने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच भर के हमने इसमें इमली का पल्प डालना है और इसके बाद फिर हमने डालना है इसके अंदर ये आलू मसाला होता है। ये आलू मसाला मैंने घर में ही रेडी किया हुआ है। आलू मसाला हमने इसमें तकरीबन 1 चम्मच भर के डालना है। स्पाइसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये मैंने 1 चम्मच आलू मसाला डाला है। अच्छा, चौथाई नमक का डाला है हमने, वो भी ब्लैक सॉल्ट चौथाई का ही डालना है इसमें। आपको मैंने वाइट जो है नमक से डालकर बॉईल कर लिया था। हमने हाफ कुटी मिर्च डालना है और डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है। हमने इसे अच्छी तरह से हम यूँ करके भून लेंगे इसे। अब हमने इसमें हाफ जो है स्पून धनिया पाउडर का भी डालना है। हमारे ये काले छोले मसाले वाले हैं। हाफ हमने इसमें डाला है, तकरीबन 1/4 हमने ज़ीरा का डाला है, सफ़ेद ज़ीरा साबित। बस हमने अब इसे अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है। हमने इमली के पल और हमने आलू मसाला जो होता है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ मैं। अब मैंने इसके साथ अब इसके जो है अब बॉयल जो छोले हमने किया हुआ है, अब हमने ये बॉयल छोले डाल दिए और हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। आपके घर में जितनी क्वांटिटी हो आप उसके हिसाब से छोलों को रखिएगा। हमारे घर में जितनी है मैंने उसके हिसाब से ही रखा हुआ है। अब हम इसमें तकरीबन आधा कप पानी डालकर इसे हल्की आंच पे रख देंगे पकने के लिए, क्योंकि ये अपने भी तमाम जो हमने मसाले डाले हैं इसमें ये अच्छी तरह से पक जाएं। तो ये नहीं है कि आपने फ़ौरन मिक्स किया और हटा दिया। कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें मसाले को, ये मैंने तकरीबन आधा कप पानी डाला है। अब मैं इसे जो है वो हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जी, ये मैंने जो है ब्लैक छोले जो है बॉईल करके रखा था मैंने, तो ये देखिए बिल्कुल बॉईल है ये। इसका पानी मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसे बैग में डालकर आप डीप फ्रीज़र कर दें, क्योंकि रमज़ानों में टाइम बहुत कम होता है और इसकी वजह से ये देखें मैंने इस तरह से, जिस तरह आपको पहले फ्रोज़न का बताया है, अब मैंने आपको ये ब्लैक छोलों का भी बता दिया है। क्योंकि मेरे कम यूज़ होते हैं तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसे बॉईल नहीं किया है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही बॉईल किया है। तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने इसे डीप फ्रीज़र कर देना है आराम से। जब भी आपको कुछ भी बनाना है आपने फटाफट इसको, अगर आपको मसाले वाले छोले बनाने हैं जैसे हरी प्याज वाले, आपने निकाला उसको, थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रखा, इसमें तमाम मसाले आप मिला दें, इमली वगैरह जो कुछ आप जिस तरह से हर घरों में बनते हैं। तो ये बहुत आसान है। ये भी एक फ़्रोज़न का तरीका है जो मैंने आपसे शेयर नहीं किया था, मेरी सारी वीडियो में हुआ है। और मैंने अभी आप लोगों को जो है फ्रोज़न का तरीका बताया था। तो आप इस तरह बॉयल छोले को करके और इस तरह से आप डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब हम बाहर निकालेंगे इतने सॉफ्ट हो रहे होते हैं ये। और इसी तरह हम वाइट छोले भी हैं। अब मैं वाइट छोले आपको बताऊंगी कि मैंने बॉयल करके किस तरह से उसको सेव किया है। देखिए ये मैंने छोले जो है वो बॉल में शिफ्ट कर लिया है और अब इसकी जो स्टीम है ना वो मैंने निकाल दी है। यानी कि इसे 2 मिनट 3 मिनट के लिए मैंने ऐसे ऊपर नीचे किया है, तो ये इसकी जो बिल्कुल भाप होती है ना, तो वो मैंने ख़त्म किया है। और उसके बाद फिर अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़े से टमाटर डालेंगे, थोड़ी सी प्याज डालेंगे, हरा धनिया और थोड़ा सा खीरा डालने के बाद हमने इसे मिक्स कर लेना है। क्योंकि ये भी थोड़ा सा गुनगुना सा गरम है ये हमने मिक्स कर लिया है ताकि ये बिल्कुल ही फ्लेवर इसका अच्छा सा आ जाए प्याज वगैरह का। और अब हमने इसके ऊपर जो है वो गार्निशिंग कर देंगे। हमने ये तमाम प्याज रखा है, ये इसका हमने खीरा डाल दिया, खीरा और टमाटर हमने मिक्स करके डाल दिए और ये अपने हरा धनिया भी ऊपर से इसकी गार्निशिंग कर दी है। अच्छा,
अच्छा, और ये मैंने कुछ 3-4 आलू थे जो मैंने इसको ड्रेसिंग बतौर जो है वो यूज़ किया है। इसके आलू भी मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ जाएगी, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या चीज़ है। ये हमारे छोले रेडी हो गए ज़बरदस्त से। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ जो मुरमुरे कह सकते हैं, आप पापड़ कह सकते हैं, तो वो किस तरह से बनेंगे वो मैं आपको, ये देखें, ये आप घर बैठे आराम से अपने घर में मुरमुरे बना सकते हैं। ये चावलों के मुरमुरे कहलाते हैं। अब ये बने कैसे हैं? ये बॉयल चावल है जो हम लोग घरों में अक्सर दाल चावलों के साथ सादे जो बॉयल करते हैं, वो चावल अगर आपके बच जाएं तो आपने उसको इसी तरह से बचने वाले चावलों को पेपर, अखबार, किसी साफ़ कपड़े पे रख कर यूँ करके आप फैला दें इसे। और अगर बहुत कड़कती धूप है तो वो तो तकरीबन आपने सुबह डाला तो वो 4 बजे तक बिल्कुल आपके फ्राई करने लायक तैयार हो जाएगा। तो ये है हमारे बचे हुए चावलों के मुरमुरे। तो मैं अभी इसको आप फ्राई करके दिखाती हूँ आपको। आपको यकीन नहीं होगा कि ये मुरमुरे हैं, वो भी चावल के बचे हुए, जो हमने ड्राई इसको सुखा लिया है धूप में, और कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी जो है इसके मुरमुरे तैयार होते हैं। आए अब हम फ्राई करते हैं। आपने ऑयल को बिल्कुल फुल गरम कर लेना है। ये देखिए मैंने एक दाना जो है वो डाला है, और ये देखिए इस तरह से ऊपर आ जाना चाहिए। अब मैंने एक छन्नी रखी है, और आपको बार बार इतनी बारीक चीज़ छानने की मुश्किल भी नहीं होगी। ये मैंने छन्नी रखी है, और आप देखें कितने ज़बरदस्त है हमारे खिले खिले जो है, ये देखें मुरमुरे रेडी हो गए। आपको कोई भी झंझट नहीं होगी, बस आपने ये करना है कि जो बचे हुए आपके चावल है आपने उसे अच्छी तरह से धूप लगा लेना। ये देखें हमारे कितने ज़बरदस्त से मुरमुरे जो है हमने रेडी कर लिए हैं चावलों के। मैं आपको एक बार फिर डाल कर दिखाती हूँ। इसके छन्नी में डालने से एक फ़ायदा होता है कि आपको ज़रा सा बार बार छानना नहीं पड़ता है। ये हमने इसका ऑयल सारा ही जो है देखें निकाल लिया। ये देखें आप, ये सिर्फ हमने 2 मुट्ठी चावलों में प्लेट भर के जो है हमने मुरमुरे तैयार कर लिया है। अब आप ये देखें, ये मैंने हथेली को रखा, ये देखें आप। और ये आप इसे जो है फ्राई करने के बाद आप इसे ट्रांसपेरेंट बैग में डालकर 2 से 3 दिन, जितने भी दिन आप रख सकें आप रख लें। अब आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारे बचे हुए चावल हैं और इसके हमने मुरमुरे तले हैं ज़बरदस्त से। अभी हमारा रोज़ा है, वरना मैं आपको खा कर दिखाती। तो ये हमारी आज की रेसिपी थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी, ये भी बहुत अच्छी लगेगी। मैं हर नित नए आपको जो है वो चीज़ें बताऊँगी। आप चावल ज़ाया करने से बेहतर है कि आप उसे अच्छी तरह से धूप लगा लें। ठीक है।